प्रिया जी, आप पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है, उस पर आपकी एक टिप्पणी हो। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने जो आक्रमण किए हैं अपोजिशन पे, ये तो मौका है उनके लिए और रेटरिक में तो वो मास्टर हैं। ऐसे मौकों पर उनकी भाषा और उनके आक्रमण बहुत तीखे हो जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज भी नहीं होती। महाराष्ट्र के डायनेमिक्स दूसरे हैं। वहां दूसरे तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता हारा जाएगा। लेकिन ये हरियाणा पर आपकी टिप्पणी। थैंक यू मुकेश जी। एक तो सबसे पहले आपका ईवीएम का जो सवाल है उस पे मैं थोड़ा प्रयत्न करूंगी जवाब देना, लेकिन अभी ये बाकी जो पैनलिस्ट ने भी कहा, ये थोड़ा टेक्निकल मामला है और ये इसमें तो फिर ईवीएम्स का भी जो सुप्रीम कोर्ट तक अगर कांग्रेस को ले जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो अगर वो इसको बिल्कुल खींचना चाहते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट तक ही जाना पड़ेगा। वैसे भी अगर हमने देखा तो शुरू शुरू में ट्रेंड्स ऐसे आ रहे थे कि कांग्रेस आगे थी, फिर अचानक बीच में ट्रेंड्स रिवर्स हो गए। अब कोई कहता है पोस्टल बैलेट, कोई मतलब एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, लेकिन क्या हुआ, सही हुआ, ये सब के लिए मेरे ख्याल में जांच कोर्ट ही करेगा, सही जांच अगर वहां तक जाए। लेकिन चलो हम मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, लेकिन हरियाणा में गड़बड़ हुआ और जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक लॉजिक है। अगर बीजेपी का अगर हम प्लान देखें, ये जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल बीजेपी को सूट करते हैं। हरियाणा में उनकी जीत, जम्मू में उनकी जीत, और वैली में तो वैसे ही उनका स्टेक्स कम थे, उनके कैंडिडेट्स भी उतने नहीं थे, तो वहां कैसे जीत सकते। वैसे भी उनका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो उनका गवर्नर्स रूल के साथ उनका पकड़ रहेगी। दूसरी बात, वो एक और मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जब सीधा टक्कर करता है बीजेपी से, कांग्रेस हार जाती है। लेकिन अगर कोई भी और पार्टी हो इंडिया अलायंस की, चाहे वो उमर होए, चाहे अखिलेश होए, चाहे स्टालिन होए, चाहे महाराष्ट्र वाले होए, तो वो जीत सकते हैं। तो एक तौर से वो जो इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की जो पकड़ बन रही थी, लीडर ऑफ द अलायंस, उसमें सेंध आ गई है हरियाणा चुनाव के बाद। इसके बाद क्या राहुल कल अखिलेश के साथ बार्गेन कर सकेगा 10 सीटों के लिए, बाईपोल्स के लिए? क्या वो महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बार्गेन कर पाएंगे? नहीं। ये हरियाणा का जो बाकी जो सिंबल जाएगा, वो इसी में कांग्रेस को होगा। और वैसे भी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में पर्सनल हो गया है। कास्ट सेंसस की उन्होंने बात की, यहाँ पे उन्होंने एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर खड़ा करके राहुल गांधी के कास्ट सेंसस में भी सेंड कर दिए। तो ये देखा जाए तो ये हरियाणा का बीजेपी का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे कि हम कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब चाहे ईवीएम्स के जरिए या ऑन ग्राउंड जमीनी कैंपेनिंग के और मुद्दों के जरिए, लेकिन उनको जीतना था। और बीजेपी हर हार में जीतती है, उनके लिए एंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मीन्स। तो आगे अभी हम उसमें ज्यादा, मैं अभी शुरू शुरू है तो हमें फैक्ट्स भी अभी बाहर नहीं आए हमें कहने के लिए कि धुंधला हुआ था नहीं हुआ था। और वो ऑनेस्टली वो फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट या जो एक्सपर्ट्स है उन्हीं को डिसाइड करने हैं। लेकिन ये जीत बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। एक नैरेटिव होता है जी, कहते हैं कि सब यूट्यूबर्स को भी ब्लेम कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया एक हमेशा नैरेटिव लगाता है, यूट्यूब और बाकी वाले अलग से। लेकिन ऑन ग्राउंड सोशल मीडिया जो भी रिपोर्टर्स गए थे, वो आके एक ही बात बता रहे थे कि कांग्रेस के बीजेपी से लोग दुखी नहीं, हैं। यूट्यूबर्स ही नहीं, गोदी मीडिया के जो ओपिनियन पोल करने वाले हैं उनका भी ओपिनियन यही पोल्स, फिगर था। तो ये बिल्कुल। यूट्यूबर्स पर ब्लेम लगाना तो बड़ा आसान है। जी। हाँ, इनफैक्ट जो पैनलिस्ट जो उनके जो थे एग्जिट पोल जो करते हैं, उन्होंने इस बार तो कांग्रेस की जीत दिखाई थी, जो 400 सीट पहले दिखा रहे थे। तो एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, तो सबने मतलब सभी इतनी गलती चूक कर देंगे। हुआ है पहले, ये नहीं कि पहली बार ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सवाल खड़े करने का आई थिंक कांग्रेस हैज एवरी राइट के ये थोड़े सवाल करें। लेकिन उसका जवाब आप और हम नहीं दे सकते, वहां तो वो इलेक्शन कमीशन से भी मुझे लगता है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो ही दे पाएंगे। लेकिन जी। सस्पेक्ट करना, इश्यूज करना, वो है कांग्रेस का। और कहीं सीटें ऐसी हुई हैं जैसे कि बिल्कुल मतलब रिजल्ट बहुत पलटा है, पहले 2-3 राउंड्स के बाद इतना पलटा है कि जरूर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बारे में हम अभी देखते हैं, लेट्स वॉच एंड सी।